जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आपकी इस पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लगभरा शुक्राना। गुरुपा, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना आपके चरणों पे समर्पण है। गुरुपा, इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। साथ ही मेरे सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरुपा, आपको मेरा कोटि कोटि लगभरा शुक्राना गुरुपिता। हर क्षण बेली, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। हर वक्त, हर क्षण आप पिता बन के इस बेटी को जो राह दिखा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। मुझे कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले इतनी सुंदर तरीके से आप मुझे, जैसे कि आप मेरे साथ हो, हर पल हर वक्त आप मुझे टेलीपैथी के ज़रिए एक एक बात समझा रहे हैं। कोई अगर मैं गलती भी कर रही हूँ उसके लिए आप मुझे डांट भी लगा रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो भी सिखा रहे हैं। गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, जो हमारे जन्मदाता माता पिता ने हमें साथ रह के नहीं सिखा पाया। गुरुपा, वो आप हमारे, मतलब मैं कैसे बोलूँ, इस तरीके से आप एक एक चीज़, एक एक सिचुएशन के बारे में हमें टेलीपैथी के ज़रिए बताते हैं। कहीं पर अगर गलती कर रही हूँ आपकी ये बेटी, तो आप मुझे समझा देते हैं। मैं तो धन धन हो गई गुरुपा, धन धन हो गई। बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि कोई नहीं है, आपकी इस बेटी की कोई नहीं है सिवाय आपकी, और जिसका पिता आप हो उसको कोई की ज़रूरत भी नहीं है। आप तो सर्वत्र हो, स्वयं महादेव हो, मेरे भोले बाबा हो, मेरे माता रानी सब हो, मेरे माता पिता सर्वत्र मेरे गुरुपा। आप हो तो किसी की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए अपने सर को, मतलब दिमाग को चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर सोचती हूँ नेगेटिविटी आता है, कुछ भी सोचने की कोशिश करती हूँ, उससे पहले ही आप टेलीपैथी करके
बोल देते हैं तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे अंग संग हर पल हर क्षण हूँ, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। तो गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, जिस तरीके से जिस गलत सिचुएशन से षड्यंत्र से आप अपनी इस परिवार को रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैंने गुरुपा आपने तो मतलब मैं क्या कहूँ गुरुपा, आपने तो मेरे पति अंकल पर कुछ एक शब्द से बयान नहीं कर सकती, ऐसा चेंजिंग ला दिया गुरुपा। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। उनको उनकी गलती की एहसास हो रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है। फ़ोन के जरिए बातें करते हैं, बहुत वक्त काल बत किया, परसों भी किया, बाहर गए हुए हैं। पहले जैसे हम आगे बहुत देर तक बातें करते थे, बीच में ये सब बंद हो गया था क्योंकि मैं बीमार रहती थी ना, और हम दोनों के बीच झगड़ा होते थे, और इसमें मेरे सास आंटी ने उनके दिमाग में दूसरी औरतों की प्रति आकर्षण भर दिया गुरुपा, तो सब बंद हो गए थे। अभी फिर उनको अपनी गलतियाँ महसूस हो रही, वो खुद को बोलते हैं मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मेरा चरित्र खराब हो गया, मेरा इज्जत खराब हो गया, मैं ये सब कभी नहीं कमा। उसको अपनी गलती का बहुत एहसास है गुरुपा। एक माँ हो के अपने बेटे के साथ कैसे ऐसा अन्याय कर लिया गुरुपा। मैं तो ये सोचती हूँ तो मेरा दिल दुख जाता है। मैं पहले से ये बात मैं सोचती थी, जिस दिन मेरे पति अंकल को सारी सच्चाई पता चलेगा गुरुपा, उसको कितना दर्द होगा कि उसके माँ ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दिया, उसकी बीवी उसके बच्चों से उसको अलग कर दिया, उसके इतना सुंदर प्यारा परिवार से उसको बर्बाद कर दिया गुरुपा। वो सह नहीं पाएगा। और वही दिन आया गुरुपा, मुझे पता है आपने उनकी आंखों के सामने सारे सच्चाई ला दिया है, तभी उन पर इतना अद्भुत चेंजिंग आया है गुरुपा। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। बस उनके अंग संग रहिएगा, उनको इस सच्चाई का सामना करने की ताकत दीजिएगा। वो दिमागी तौर से बहुत ही टूट चुके हैं। बोल रहे थे मेरे दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ना मन में एक, दिमाग में एक, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो गुरुपा आप उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प कीजिएगा, उन लोगों से, उनकी चालबाजियों से उनको दूर कीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बदला कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बदला दूर की बात है, कुछ नहीं चाहिए। उन्हें हमसे दूर कर दीजिए, वो अपनी जगह खुश रहे और हमें हमारे जगह शांति में रहने दे गुरुपा। बस यही चाहती हूँ गुरुपा। उनकी इन गलत हरकतों से, गलत षड्यंत्र से आपकी इस परिवार को बचा के रखिए, बस कुछ नहीं चाहिए। हम जिस हाल में आपने रखा हम बहुत खुश है गुरुपा। आपने बिखरने नहीं दिया, सबसे बड़ी बात है टूटने नहीं दिया। और जो उन लोगों के षड्यंत्र था कि हम दिन के लिए, खाने के लिए हम लोग मोहताज बन जाए, हर कष्ट सहे मैं और मेरे बच्चे, आपने होने नहीं दिया गुरुपा। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। उनके हर एक षड्यंत्र पता चल गया, आपने पता कर दिया। कितनी ही षड्यंत्र से, कितनी ही चालबाजी से तुझे बचाया है तेरे पिता ने, तुझे तो पता भी नहीं। हाँ गुरुपा मैं जानती हूँ, अब समझ में सब खेल आ रहा है। वो लोग बहुत भयंकर खेल खेल रहे थे मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ गुरुपा। आप नहीं होते तो आपकी बेटी कब का ख़त्म हो जाता, आपकी नाती नातिनी कब का ख़त्म हो जाता गुरुपा, और मेरे सास आंटी अपने इरादों में कामयाब हो जाता गुरुपा। बस उनसे हमें बचा के रखिए, उनसे हमें दूर रखिए गुरुपा। नहीं चाहिए उनसे कुछ भी, बस पति अंकल सही हो जाए, वो पहले जैसा हो जाए, और कभी भी और इस तरह की भावनाएं उनके दिलो दिमाग में भी ना आए गुरुपा। ऐसा कृपा मेहर कीजिएगा गुरुपा। और हाँ, ये जो बड़े इस बार उन लोगों ने पूरे परिवार पर मारण क्रिया की है गुरुपा, आप ही ने बताया टेलीपैथी के जरिए, और तब से घर में सभी को भी बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो पति अंकल, उनको तो तबीयत ठीक ही नहीं है। आप तो कितने सत्संग सुनवा चुके हैं, उन पर तो हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, बहुत सारे उन पर संकट है जिससे आप उनको बचा रहे हैं। और वो तो इतना ड्रिंक कर ही रहे हैं। मैंने कल उनको बहुत समझाया कि तुम ड्रिंक छोड़ दो, इससे तुम्हारा तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है। तो बोलता ऊपर क्या बोलेगा वो, कुछ उसका दिमाग काम ही नहीं दे रहा है गुरुपा। इधर बेटा अंकल को भी तबीयत ख़राब हुआ था, अभी थोड़ा ठीक है। अभी बेटी आंटी का भी बहुत खांसी है गुरुपा। उसको रात को सोने से उसके गले से एक आवाज़ ही निकलता है, जैसे अद्भुत आवाज़, जैसे
ऐसा पहले भी निकलता था गुरुपा, जिससे वो सो रही है गले से ऐसा आवाज़ सारा रात निकल रही है आज 4-5 दिन से गुरुपा। ये क्या है गुरुपा? मेरी बेटी अंकल पर कृपा कीजिए, उस पर अगर कोई संकट है तो काट दीजिए गुरुपा। वो एकदम खाती नहीं है, सूख गई है, बहुत तबीयत ख़राब हो गई है दोनों बच्चे के। मुझे भी कल से बहुत खांसी हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बहुत एंजाइटी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। मुझे पता है बहुत ब्लैक मैजिक किए हुए हैं गुरुपा, और नवरात्रि में बहुत सारे कुछ आपने मुझे करने बोले थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाई गुरुपा। मैं सिर्फ माता रानी का दिया घर में जला रही हूँ, और मैं कुछ आपने कल बोला था कढ़ा प्रसाद बना के गरीब बच्चों को खिला, तो मैं बना तो लेती, लेकिन मैं कहाँ जाके मैं किसको देती गुरुपा? बच्चे भी घर में थे तो मैं कर नहीं पाई गुरुपा। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, माता रानी कृपा कीजिएगा, मेरे माता रानी कृपा कीजिएगा गुरुपा। और हाँ गुरुपा, इससे पहले जब मेरे पति अंकल अमावस्या के समय बाहर चले गए थे, मतलब मैं ही उन्हें गुस्सा करके उनको एक सत्संग मैंने पहले शेयर किया है कि वो वैसा वीडियो कॉल कर रहे थे, तो मैं गुस्से में उनको रात को बाहर निकाल दी थी। तो तब मैंने आपसे अरदास की थी कि वो किसके साथ है, तो आपने बोला था कि वो दूसरी औरत के साथ है। तो गुरुपा वो औरत कौन है वो मैं जानना चाहती थी। तो आपने मुझे उस दिन अमृत बेला में आपने मुझे सपना दिखाया था, जो हम लोग पहले जहाँ थे वहाँ पर एक मतलब वो भी शादीशुदा औरत ही है। हम लोगों के जाने के बाद उसका नया नया शादी हुआ था, फिर एक बच्ची भी है उसका। तो तब भी फेसबुक में उन लोगों का मैंने मतलब देखा था, जैसे मेरे पति अंकल कोई पोस्ट डालते हैं तो वो कमेंट करता है, लव कमेंट करता है, ऐसा करता है। तो तभी भी हम लोग का थोड़ा झगड़ा लगा था, बोले क्यों वो तुम्हारे कोई दूसरा औरत तुमको लव कमेंट क्यों करेगा? ऐसा कि हम लोग की किसी भी दूसरे मर्द को लव कमेंट थोड़ी करते हैं, हम लोग लाइक देते हैं, लव तो कमेंट नहीं करते हैं। सब लेके तभी हुआ था, तो तभी से उनके साथ उनका चल रहा था चक्कर, मुझे नहीं पता। और तभी से मेरे बीमारियाँ और घर में इतनी अशांति, पति अंकल छोटे छोटे बात के लिए मेरे कष्ट, मेरे बच्चों के कष्ट नहीं समझते थे। इतनी बीमारी झगड़ा करके डॉक्टर दिखाना जाना पड़ता तो खुद से कभी नहीं ले जाते थे। तो उस औरत ने तभी से उन पर उसका नज़र था मेरे पति अंकल को, उसको मेरे पति अंकल की कमज़ोरी पता चल गया था, क्योंकि मेरी सास आंटी ने उसी तरह ब्लैक मैजिक किया था कि मैं बीमार पड़ जाऊँ और मेरे पति अंकल का, मेरे पति वो अट्रैक्शन कम जाए, मतलब वो क्या करता है उच्चाटन कर रहा था मेरे पति उनका। तभी उसने भी मेरे पति अंकल पर ब्लैक मैजिक करना शुरू किया है, वो और उसका माँ। मैंने सत्संग में सुना है दोनों मिलके, क्योंकि मेरे पति अंकल मुझे खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते थे, तो उसको जलन होता था, उसका पति वैसा इनकम नहीं करता है। तो मैंने कई बार उनका पति पत्नी में झगड़ा सुना था। पति बोलता था पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो सब हो जाएगा, इस तरह की जगह, मतलब पैसे के लिए उसने मेरे पति को तंत्र करके तभी से जाल में फंसा के रखा गुरुपा। मतलब 2019 से आज तक उसने मेरे पति का कितना खाया होगा। और गुरुपा एक एक चीज़ के लिए मैं और मेरे बच्चे तरसते रहे, खासकर मैं छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसती रही गुरुपा। और वो मेरे और मेरे बच्चों के हक, गुरु आपने कितनी बार बोला तेरा हक दूसरा खा रहे गुरुपा। फिर उसका औरत का आपने सपना दिखाया, नेक्स्ट दिन भी रात को आपने उसी औरत का सपना दिखाया, बीच में फिर आपने उस औरत का सपना दिखाया। मतलब वही है जो मेरे पति पर ब्लैक मैजिक कर रहा है और किसी चीज़ के जरिए उसको ब्लैकमेल कर रहा है गुरुपा। तो आप उसको देखिए, उसको आप, मैं नहीं कहूँगी कि माफ़ कीजिए, क्योंकि न्याय और कर्म का फल सबको मिलना ज़रूरी है। तो अगर हमने भोगा है तो उसने किसी की हंसती खिलती, पैसों के लिए हंसती खिलती हमारा इतना सुंदर परिवार को उसने नष्ट किया है, तो उसको भी उसके कर्म का न्याय आप कैसे देंगे, दीजिए, ताकि समाज को भी पता चले गुरुपा। पूरे समाज में हम लोगों का घर का बात समाज में सब जानते हैं गुरुपा। अगर हमें नहीं न्याय मिला तो समाज में भी जैसे सबको पता है कि मैं भगवान पर ऊपर छोड़ के रखी हूँ, सबको पता है कि ये कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे, सब सोचते ही यही, क्योंकि मैंने आप पर छोड़ा रखा है, मैंने कोई इंसान पर नहीं छोड़े रखा। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सब दुनिया को नहीं पता चलेगा, तब तक उन लोगों का कोई कुछ नहीं हो सकता गुरुपा। वो लोग फिर से मेरे पति नहीं तो किसी और के पति पर डोरा लगाना शुरू कर देगा, जिसके पास पैसा होगा गुरुपा। तो उसके चंगुल से अगर वो कुछ भी चीज़ से मेरे पति अंकल को ब्लैकमेल कर रहा है तो उनको निकालिए, और उसको उसके कर्म की आप किस तरीके से सजा देंगे दीजिए गुरुपा, क्योंकि न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है गुरुपा। और आपने 3 दिन मुझे उसका सपना दिखा, अगर मैं नहीं समझी कि आप मुझे कुछ बोलना चाह रहे हैं कि मुझे कोई डिसीजन लेना है, उसके अगेंस्ट कुछ करना है,
है, क्योंकि उसके अगेंस्ट उसके फ़ोटो दे के भी मेरे नाम से उसका डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मैं चाहूँ तो उसके खिलाफ़ मैं अगेंस्ट में पहले भी मैंने सोचा ही था कि मैं उसी के अगेंस्ट में केस करूँगी, लेकिन आपने मुझे रोक डाला गुरुपा। अगर फ्यूचर में भी आप चाहते हो कि उसको किसी ऐसा सज़ा मिलना चाहिए, उसने मुझे रास्ते पे लाने की कोशिश की। मैंने जीरो से अपने पति का साथ दे के आज मेरे पति अगर कुछ है तो हम दोनों की मेहनत से है। मेरे पति की अकेले की मेहनत के लिए हमने बहुत स्ट्रगल करके ये दिन देखे हैं, ये दिन लाए हैं। तो वो क्या सोचता है, मेरे पति पहले से ही ऐसा था, उसके पास पैसा है ही नहीं। बस मेरा पति बहुत वो देखने में थोड़ा हैंडसम है और एनी टाइम वो अच्छे ड्रेसअप करते हैं, स्टाइल में रहता है, तो लोगों को लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है। ग्रुप आपको तो पता है ना हम कितना पैसा है या नहीं है बस। और उसको माँ ने ऐसे ही बना दिया कि वो दूसरे औरत के प्रति उसका अट्रैक्शन होता है तो दूसरे औरत भी उसके प्रति अट्रैक्शन होता है। और जो अच्छे औरतें तो नहीं आते, जो जिनको सभी को पता है कौन से औरतें आते हैं ऐसे दूसरे मर्दों को फंसाता है। जैसे ही वो औरतें वैसे ही होते हैं गुरुपा। वो सच्चा प्यार के लिए किसी की संसार कोई नहीं तोड़ता है। ये सब वैसे ही औरतें होते हैं गुरुपा, सबको पता है। तो बस उसकी चंगल से मेरे पति अंकल को आप बचाइए। मेरे पति अंकल, आपने बोला वो तुझने जो खोया वो मिट्टी था, जो लौटेगा वो सोना होगा, तो सोना बना के उनको लौटाइए गुरुपा। ज़िंदगी में जब तक हम दोनों साथ हैं कभी भी उनकी दिलो दिमाग में ऐसी घटिया सोच कभी ना आए, किसी भी औरत के बारे में वो सपने में भी ना सोचे गुरुपा। ऐसा सोना बना के भेजिएगा गुरुपा। अगर आपने मुझे थामे रखा है, रोके रखा है, मुझे सामने बहुत खुशियाँ मेरे सामने हैं, बुला है, तो बस वो दे दीजिए गुरुपा। बहुत दर्द सहले में आपकी इस बेटी ने भी और आपकी जमाई में भी और आपके दोनों छोटे छोटे बच्चों ने भी गुरुपा। तबीयत मेरी भी बहुत ख़राब हो रही है, बच्चों का भी ख़राब है, पति अंकल का तो ख़राब है कितने महीनों से गुरुपा। तो देखिएगा गुरुपा, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। थोड़ा पैसों का भी तंगी चल रहा है, आपको तो पता ही है, क्योंकि मेरे पति अंकल को उन औरतों ने बिल्कुल एंटी कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गुरुपा। तो गुरुपा अमृत बेला जगाने के लिए शुक्राना। आज है 27 मार्च, सुबह का अभी 5:52 हो रहा है। मैं अमृत बेला 4 बजे उठी थी, तो उठ नहीं पा रही थी क्योंकि कल रात बहुत देर तक मैं पति अंकल के साथ बात कर रही थी, लगभग 12 बजे, साढ़े बजे, 1 बजे तक। तो गुरुपा अभी मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मेरे सत्संग को स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा की से चरणों में इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम और मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम बोलो मेरे परमपिता परमेश्वर। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र आपकी हर एक कृपा के लिए शुक्राना गुरुपा, हर एक मेहर के लिए शुक्राना गुरुपा। आज है 26 मार्च अष्टमी के दिन और शाम के 7:10 हो रहे हैं। मैं आपके सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ आप ही की कृपा से मेरे परमपिता परमेश्वर। और आपको मेरी अंतर आत्मा से लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे पति अंकल पर आपने बहुत कृपा मेहर किया है गुरुपा। उन पर बहुत मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी उन पर इतनी बड़ी चेंजिंग आ जाएंगे गुरुपा, क्योंकि मैं तो रोज़ सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरे गुरुपा आपको तो सब पता है और मेरे संगत परिवार को भी पता ही है मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। तो जो इंसान आज से लगभग 20-25 दिन पहले जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे और इतना जहर उनके दिल और दिमाग में मेरे पति थे, वो इंसान अचानक से बहुत चेंजिंग आ गए हैं गुरुपा की कृपा से। और वो अभी जैसे बाहर जाने से पहले मुझे बोलते थे तुम बाहर जाने से मुझे कॉल मत करना, तो मैं नहीं करती। अब वो ही खुद बार बार कॉल करते हैं जैसे पहले करते थे। कल रात को भी बहुत कॉल किया, वीडियो कॉल भी किया। वो बाहर गए हुए हैं, आज सुबह भी किया, दोपहर को भी किया, वीडियो कॉल भी किया। तो गुरुपा जिससे पहले वो बाहर, जब भी उसको बाहर जाना पड़ता है उसकी जॉब की वजह से,
जाते थे तो वो मतलब हर वक्त वो काम करते थे और मुझसे कॉल करके बात करते रहते। मैं कभी कभार गुस्सा हो जाती, तुम काम करते हो या कॉल करते रहते हो। तो गुरुपा बीच में तो ये लगभग 2 साल से ये सब बंद हो गया था, क्योंकि उनका दिमाग ही और था। तो अभी फिर से वो कल बाहर गए तो कल भी ऐसा कॉल किया, बहुत टाइम आज भी किया। तो मतलब और बहुत चेंजिंग आया। और कल जब वीडियो कॉल किया तो मुझसे तो पहले झगड़ा ही करना शुरू कर दिया था। मतलब पॉइंट कर रहा था कि ताकि मैं कुछ बोलूं और झगड़ा करे, क्योंकि वो बहुत ड्रिंक किए हुए थे। फिर मैंने बेटी आंटी को फ़ोन पकड़ा दिया, मतलब जब पापा से बात करो। तो बेटी आंटी से बात करते करते उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनको बहुत फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। उनको पता चल चुका है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है गुरुपा, और जिन लोगों ने किया है मतलब मेरी सास आंटी, तो वो इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं गुरुपा। और इतनी रायता फैला चुका है उन्होंने, मतलब अब कोई भी चीज़ उनके हाथ में नहीं है। तो उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मुझे पता है। लेकिन उनकी ईगो अभी तक नहीं गया है। जब वो नॉर्मल मूड में रहते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ड्रिंक करता है तो फिर से वो मतलब मुझे पिन अप करते हैं चाकि में, बहुत मतलब गुस्से से इगोइस्टिक्स बातें करते हैं, तो ताकि मैं कुछ जवाब दूँ, झगड़ा हो इस तरीके से। तो गुरुपा जो भी हो, उनकी परिवर्तन बहुत परिवर्तन है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला है कि वो तेरा है, वो तेरे ही पास लौट के आएगा, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा। अभी मुझे भी समझ आ रहा है गुरुपा, क्योंकि उन लोगों ने उनको बहुत सी षड्यंत्र में फंसा चुका है गुरुपा। सिर्फ एक दूसरी तीसरी औरत ही नहीं, उनको फाइनेंशियली भी, उनके काम के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारी मतलब उनको झमेले में फंसा के रखा है। शायद कुछ चीज़ लेके उन लोगों ने ब्लैकमेल भी कर रहा है, तो इसलिए वो उन चीज़ों से इतनी आसानी से निकल नहीं पा रहे हैं और अकेले ही अंदर अंदर जूझ रहे हैं। तो गुरुपा, मुझे तो सब पता नहीं है, लेकिन आपको सब पता है। आपका बेटा है, आप देखिए, संभालिए उसको। वो अभी बहुत अकेला पड़ गया है, और बाहर जाके ड्रिंक करके जब ऐसा बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलता है पहले जैसा, तो मुझे बहुत टेंशन होता है। क्योंकि आज से लगभग 5-6 दिन पहले से मुझे सत्संग टेलीपैथी आप कर रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर मारण क्रिया किए हुए हैं, और ख़ास करके पति अंकल के ऊपर। तो गुरुपा बहुत टेंशन होता है इस तरह की जब टेलीपैथी, और हो भी रहा है। क्योंकि जब से मैंने वो टेलीपैथी मैंने पाया, सत्संग सुना, उसके बाद मेरे बेटा अंकल बीमार हो गया। उसको परसों हस्बैंड अंकल ने हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर दिखा के लाया। उसका खाना नहीं खाया, सारा रात सो नहीं पाया, पूरा बुखार सर्दी काशी। और बेटी आंटी भी 4-5 दिन से बिल्कुल नहीं खाना खाती है, बिल्कुल एब्सेंट माइंड रहती है, तबीयत उसका ठीक नहीं है। और परसों से उसको भी खांसी स्टार्ट हो गया, आज से तो मुझे भी खांसी स्टार्ट हो गया। और पति अंकल तो मतलब उनको तो है ही खांसी, क्योंकि वो बहुत ड्रिंक भी करते हैं और बहुत स्मोकिंग भी करते हैं। क्योंकि वो जब भी मैं मना करती हूँ तो अभी तो मेरे बातों को वैल्यू नहीं देते, बोलते नहीं, मुझे ड्रिंक कर 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 करके एक दिन मुझे चले जाना है। कल भी फ़ोन किया तो वही बोल रहा था। मैंने बोला खाना खाया, बोला नहीं ड्रिंक किया, और मैं खाना क्या खाऊंगा, मैं ड्रिंक ही करूँगा। ड्रिंक करके करके एक दिन मतलब उनको सच्चाई पता चल गया, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इतने मतलब समस्या आ गया जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए वो इस तरह के स्टेप ले रहे हैं। गुरुपा, आपने मुझे टेलीपैथी किया, इससे पहले भी किया, आज भी किया, कि वो तेरा पति इतना ड्रिंक कर रहा है जिसके वजह से उसका लीवर खराब हो रहा है। तो गुरुपा, आप ही कृपा कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। उनकी ये ड्रिंक की आदत और इतनी स्मोकिंग करते हैं गुरुपा, आप ही रक्षा कर। जो नेगेटिविटी, जो गंदी चीज़ें, गंदी क्रियाएं करके उनके अंदर गलत गलत चीज़ों को डाला गया है, और ये सब कृपा मेरे खुद उनकी माँ, इसलिए वो इन चीज़ों को वो सह नहीं पा रहा है गुरुपा। मैं खुद नहीं सह पा रही हूँ कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक अपनी बहू को दुख देने के लिए वो अपने बेटे की ज़िंदगी कैसे तबाह कर सकता है। जब उसके बेटे को वो पता चलेगा, उस बेटे का अंतर आत्मा में कैसा फील होगा, कभी एक माँ नहीं समझता। कैसी माँ है अपनी बेटे की ज़िंदगी में, मतलब ऐसा ऐसा कर दिया ना उन्होंने गुरुपा। मेरे पति, मैं पहले से ही जानती थी जब मेरे पति अंकल को सच्चाई पता चलेगा वो सह नहीं पाएगा, उसके माँ ने ऐसा किया। क्योंकि उसका माँ इतना अच्छा दिखाती है, दुनिया में कोई नहीं विश्वास करेगा कि उसका माँ ऐसा। वो लोगों को इतना हेल्प करता है, वो ऊपर से पानी डालता है, नीचे से पैर काटता है, इस तरह के इंसान है। मुझे पता है उसने मेरे साथ क्या क्या किया है।
तो गुरुपा इसलिए वो बहुत टूटे हुए हैं और ये गलत गलत चीज़ें उनके अंदर जो भी है आप उनको रक्षा कीजिए, आप उनकी शराब की लत को छुड़वाइए। मेरे तो बात उन सुनते नहीं, आज अगर वो मेरी बात सुनते तो हम लेके ज़िंदगी कुछ अलग ही होता गुरुपा। शुक्राना शुक्राना फिर भी गुरुपा आपने ये जो मारण क्रिया, बड़ी बड़ी तंत्र क्रिया करके इन लोगों ने हमारे परिवार को बहुत कष्ट देने की कोशिश की, उसको आपने बहुत छोटे में काट दिया। बच्चों की छोटी छोटी बीमारी में बेटा खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे गुरुपा, बहुत मतलब उल्टा पुल्टा खाते हैं लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसे मैं भी कुछ नहीं बोलती, मुझे पता है क्योंकि नेगेटिविटी हो रहा है तो उनको खाने को मन नहीं कर रहा है। और घर में अगर ऐसी परिस्थिति हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो भी बच्चे, वो भी अभी समझने लगे हैं धीरे धीरे, तो इसीलिए मैं कितना बोलूँ। और मैं भी इस समस्या में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। और एक बात जो मेरे मन में है आपको पता है, बस वो समस्या फटाफट आप क्लियर कर दीजिए गुरुपा। ये अरदास है आपकी बेटी की, इस बात को सुन लीजिए। मैं और ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती गुरुपा, आपकी बेटी की भी तबीयत इतना ठीक नहीं। आप बोलते हैं तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, तेरे पिता बैठे तेरे घर में। तो टेंशन लेते लेते अपनी सेहत को ख़राब कर रही है, अपना नींद ख़राब कर रही है गुरुपा। इस सच है, मैं जितना भी कोशिश करती हूँ फिर भी आ जाते हैं, फिर भी मतलब वो पुरानी बातें मेरे दिल में आ जाते हैं। मैं जितना भी निकलने की कोशिश करती हूँ, अभी मैं संध्या बाती कर रही थी, वहाँ पर भी मैं मन लगा के शिव पुराण का पाठ भी नहीं सुन पा रही थी। मुझे रोना आ रहा था, पहले के दिन ही याद आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला गुरुपा। बहुत बहुत ताकत दिया है गुरुपा, आपने संभालने के लिए बहुत ताकत दिया है गुरुपा, और बहुत परिवर्तन लाए हैं गुरुपा। मैंने आपने संभाल लिया आपकी बेटी को, कोई गलत कदम उठाने नहीं दिया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस इन लोगों का एक काली क्रिया बंद कर, बहुत हो चुका हो गुरुपा। हम लोगों का हंसता खेलता जीवन उन्होंने बर्बाद कर दिया गुरुपा। बस न्याय दे दीजिए, जल्दी न्याय दीजिए इनको। हम मैं तो क्षमा कर चुकी हूँ कब का, सब तो आप ही पर छोड़ा है मैंने। जितने भी है मेरे पीछे षड्यंत्र करने वाले, वो चाहे मेरे सास आंटी हो, मेरा भाई, छोटा भाई भैया हो, या फिर वो औरतें हो, और भी अगर कोई हो, मैंने सबको आपके चरणों में समर्पण किया है। उन लोगों का मैंने अगर कुछ भी किया है तो वो मारे कर्म उन लोगों का काटा हो चुका है। अभी उनको उनकी कर्मों का आप किस तरह से न्याय देंगे दीजिए, क्योंकि ये हद पार कर चुके हैं। अभी बच्चों तक भी गुरुपा, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो एक माँ को कैसा लगता है गुरुपा। पति अंकल को तो समझ नहीं आता है, तो मैं तो सब जानती हूँ ना कि उन लोगों के ऊपर भी मारण क्रिया किए हुए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है गुरुपा। जैसे मैं कितने साल खा नहीं पाई, सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे ऊपर तो लगातार मारण क्रिया होते थे। मार नहीं पाए, अभी मुझे नहीं मार पाए, तो इस तरीके से उल्टा पुल्टा षड्यंत्र करके ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश करें। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हमारे सर पर किसका हाथ है। हमारे सर पर स्वयं मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, मेरी माँ काली, मेरे माता, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे नीम कुरंडी बाबा, सब देव देवीगण का हाथ है। तो हमने अगर किसी का कोई गलत नहीं किया, गलत करना तो दूर के, गलत सोचते भी नहीं है हम। सोच क्यों सोचे, अगर आप भी वैसे ही करें, वैसे ही सोचे, तो उन पे हम पे क्या फ़र्क रह जाएगा। कभी कभार आ जाते हैं मन में गलत विचार कि उनको भी ऐसा हो, उनको भी। गुरुपा फिर मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, ऐसा नेगेटिविटी आने मत दीजिएगा। हावी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि इंसान ही है ना हम। इस सब दर्द सह सकती है एक पत्नी, लेकिन ये दर्द नहीं सह सकती है। ना खा के भी रह सकती है, नमक भात खा के भी एक पत्नी अपने पति के साथ सुख से ज़िंदगी काट सकती है। लेकिन ये जो दर्द है एक पत्नी को सहने के लिए बहुत कष्ट होता है। लेकिन क्या करें, हमारी तो मारी कर्म है, काटना ही पड़ेगा जो काट रहे हैं। मैं हो या पति अंकल हो या वो औरत या औरतें, मैं नहीं जानती, आपको पता है गुरुपा। जो भी हो गुरुपा, जल्दी काट दीजिए। और ये औरतें वशीकरण करके मेरे पति के पैसे उसको बर्बाद कर दिया गुरुपा, बर्बाद। अपने कितने कष्ट करके, कुछ नहीं था हमारे पास, हम लोगों ने कितना कष्ट करके अपना जीवन स्टार्ट किया था गुरुपा, आपको तो पता है। मेरे पति अंकल तो काम भी नहीं करता था जब हम लोगों का शादी हुआ था। हमने कितना मेहनत किया, हम दोनों ने मिलके अपने जीवन को संवारने के लिए, बच्चों के जीवन को संवारने के लिए। और वो ऊपर से आके हम लोगों की मेहनत की कमाई खा के, मौज मना के, और हम लोगों का ही जीवन बर्बाद करके वो खुशी में है गुरुपा। कब देंगे आप न्याय, कब देंगे? आप बोलते हैं तो टेंशन मत ले, जो दर्द उन लोगों ने तुझे दिया है उनको मैं उसका हिसाब जरूर दूंगा, तू टेंशन मत ले, सबका हिसाब होगा। तू बस सब्र कर और सिमरन कर। मैं इसीलिए तो
मैं सब्र कर रही हूँ और गुरुपा सब्र का फल आप मुझे बहुत दे रहे हैं गुरुपा। शुक्राना 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 आपने दिया है गुरुपा। ये झूठ नहीं है, आप जो बोलते हैं झूठ नहीं होता है संगत जी। गुरुपा जो बोलते हैं थोड़ा देर हो सकता है क्योंकि हमारे कर्म भी तो है, काटने पड़ते हैं, लेकिन गुरुपा देते हैं। मैंने अपने पति अंकल पर ये जो 2 दिन में जो परिवर्तन दिखा है मेरा पति अंकल पर, बिल्कुल पहले जैसा परिवर्तन दिखा है। मेरे पति उनका जो प्रेम, मेरी मुझे खुश रखने के लिए उनका जो मतलब फीलिंग्स मैंने महसूस किया है। तो गुरुपा कोटि कोटि लाख बार शुक्राना। किसी की नज़र मत लगने दीजिएगा गुरुपा, आप सब सही कर दीजिए और किसी की नज़र मत लगने दीजिएगा। और ये जो हमारे लिए गलत करते हैं इन लोगों को न्याय दीजिए, हम लोगों के जीवन से इन लोगों को बहुत दूर भेज दीजिए। नहीं अलग है तो हम लोगों को दूर भेज दीजिए। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है गुरुपा। बस कृपा मेहर कीजिए, सब पर कीजिए। मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ सबका कहानी मेरी तरह ही है। बहुत दर्द होता है गुरुपा, आपकी बेटियाँ बहुत कष्ट में है। मैं जानती हूँ कि कल भी मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना, मुझे बहुत रोई मैं। उनकी बिल्कुल मेरे जैसी परिस्थिति है, बहुत कष्ट होता है गुरुपा। आपकी बेटियाँ बहुत कष्ट सह रही है, सिर्फ आप ही उभर रहे हैं इस कष्ट से, हमें निकाल रहे हैं गुरुपा। कोटि कोटि लाख बार शुक्राना। कृपा कीजिए अपनी बेटियों पर, कृपा कीजिए। आपके भरोसे ही आप बैठे हैं। एक बेटी के लिए उसके पिता ही सब होता है और आप तो हमारे लिए सब है, माता पिता सर्वत्र। बस कृपा में अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मैंने अगर कुछ भी गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और कुछ भी अगर भूला नहीं हूँ मुझे। और भी है सत्संग, और मैंने सपना भी कुछ देखा था, लेकिन इसमें मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा सत्संग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, नहीं तो सेंड नहीं होगा। मैं और नए सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुपा, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैं विराम देती हूँ आपकी पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।